मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 70 साल पे वो जातियां जो जातियों के आधार पर सताई गई हैं और जो गौरवान्वित जातियां रही हैं, जो गौरवशाली इतिहास रहा है और वो शोषित वंचित रही हैं, सबका हिस्सा ही लूटने वाले जो नेता थे। आज कम से कम जातियों पर चर्चा तो शुरू हो गई, चाहे न्यायालय से होगा चाहे कहीं से हो। न्यायालय के उस आदेश का सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो जातियां ये देश को आजाद कराई हैं, अंग्रेजों ने कानून बनाकर जाति के आधार पर कानून बनाकर उनकी जमीन जायदाद छीना है, ऐसी जातियों के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अनथा समय नंग्यार के अनुसार 193 जातियां उत्तर प्रदेश में रोड पर पाइपलाइन में है और 578 जातियां पूरे देश में हैं। ऐसे में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 23% में जो है लेदरमैन और 27% में मिल्कमैन का कब्जा है। तो अगर मिल्कमैन का है, लेदरमैन का, तो अदरमैन का हिस्सा कब मिलेगा? अगर वो जातियां एक नहीं होंगी, अपने आवाज नहीं उठाएंगी, अगर जातियां अपने हिस्से की बात नहीं करेंगी, अगर वो जातियां इकट्ठा होकर प्रदर्शन नहीं करेंगी, अगर वो जातियां इकट्ठा होकर अपने हिस्से की मांग नहीं करेंगी, नहीं बताएंगे कि भाई जब जाति प्रमाण पत्र संविधान में देने की व्यवस्था है अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के, तो जब संवैधानिक व्यवस्था जाति प्रमाण पत्र देने का, तो जातियों में जिसका हिस्सा दिया गया था, तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को अपील में जाना चाहिए और इसमें इन जातियों के साथ सरकार को खड़ा रहना चाहिए। जाति रैली, जाति हिंसा, जाति विरोधता, जाति के आधार पर टीका टिप्पणी, इस पर रोक लगना चाहिए, बंद होना चाहिए कि जातियों के आधार पर लोगों को धमकी देना, लोगों को धौंस जमाना, जाति के आधार पर लोगों को भेदभाव करना। तो जो सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है कि जाति रैली न हो जाती, ये बेहतर कदम है? हमको लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए और न्यायालय का आर्डर है उसे तो अनुपालन करना है, लेकिन न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सरकार को अपील में जाना चाहिए कि वो जातियां जो सताई गई हैं उनका क्या होगा। आप सत्ता में हैं, आप निश्चित रूप में चिट्ठी लिखूंगा, इस पर अभी विचार कर रहा हूँ, अपनी पार्टी के लोग साथ एक बैठक करूंगा, क्योंकि हम तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन, हमारी जाति का निर्बल कौन है? जो अभी भाई सामाजिक न्याय मंत्रालय, जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट है कि 27% में केवल मिल्कमैन का कब्जा है, 23% में लेदरमैन, तो अदरमैन का कहाँ है? अदरमैन अगर इकट्ठा नहीं होगा, अपना मांग नहीं करेगा, अपनी बात नहीं करेगा, अपनी आवाज नहीं देगा, कि अपना पैर नहीं बनाएगा कि साहब हमारी जाति का तो कोई नौकरी नहीं, चपरासी नहीं है, हमारा हिस्सा कहाँ गया? जो बात आप कह रहे हैं यही बात कुछ इसी से मिलती जुलती अखिलेश यादव जी ने भी कही कि 5000 साल से जो जातियों पर अत्याचार हुआ तब और अब इसमें क्या ये भेदभाव खत्म हो जाए? देखिए, अब इनका तो बड़े पिछड़ों के नेता हैं, बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं और दुर्भाग्य है कि 5 बार सत्ता रही, लेकिन इन जातियों के साथ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जो कानून से ही समस्या का समाधान हो सकता है। अब कानून की कलम मिलने के बाद भी अगर इन जातियों के साथ अन्याय है, उनके समय उनके कानून से खुद ही भाई जो उनके माँ के कोख से चरवाह पैदा होते तो कलम चलाने वाले हैं, तो जिनके माँ के कोख से अंग्रेजों को मारने के लिए तलवार लेके पैदा होते थे, उन जातियों का क्या हुआ है? और जातियां तो थी देश में आजाद कराने वाली, तो इनके लिए भी कलम चलाना चाहिए। ये देर होगी, लेकिन आज के दिन में हम चाहेंगे कि इस पर अपील हो और फिर से पुनर्विचार हो और इन जातियों के साथ एक सर्वे की आखिर जाति आधार गणना हो रही है तो क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही ना, इन जातियों के साथ भेदभाव हुआ, छुट्टी है, कौन जाति ज्यादा मजबूत हो गई, कौन कमजोर है। तो सामाजिक न्याय तो तभी होगा कि जब इन जातियों की आवाज बाहर आएगी, वह हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो इसका मतलब सामाजिक न्याय के विपरीत है फैसला, क्योंकि सामाजिक न्याय का बात ही है कि जब हम लोकतंत्र में अगर हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, अपनी आवाज नहीं करेंगे, एकता नहीं दिखाएंगे, तो कैसे लोकतंत्र में अपना हिस्सा पाएंगे? तो संविधान की आत्मा के जो हमको लगता है कि विरुद्ध फैसला है और संवैधानिक व्यवस्था जो सामाजिक न्याय की बात की जाती है, तो सामाजिक न्याय में इन जातियों को टीका टिप्पणी, अपमान, अमर्यादित भाषाओं पर पूर्ण रोक लगना चाहिए कि लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहें, लेकिन अगर लोकतांत्रिक ढंग से लिखना ही बंद हो जाएगा तो फिर आवाज की बात करना, इस पर विचार होना चाहिए। एक बड़ा अहम सवाल है, कल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब को जेल से जो है वो आज़ाद हुए हैं, जेल से उनको जो है बेल मिल गई है, हालांकि मामले अभी चल रहे हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उनके सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। कैसे नहीं? कम से कम आज के दिन में तो आजम खान को बात दूंगा सरकार को हमारी, कि सरकार ने उनके समय पर कागज जमा किया, उचित कागज जमा किया और जमानत हो गई। पैरवी किया इन लोगों ने आजम खां के साथ अन्याय। क्या यादव के घर का कोई आदमी बंद होता है इस तरीके का? तो क्या इसी तरीके से रहते? अब तक तो बहुत कुछ करते हैं लोग। आजम खां है, 4-5 बार सरकार बनवाई है
आजम खान है। अगर वो कह रहे हैं कि आजम खान के मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो मैं भी अपने समाज के लिए कह रहा हूं कि समय आने पर अगर हमें सत्ता में पावर आया तो मैं जो देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, जिसमें निषाद सबसे आगे था, ऐसे जो जो गरीब हैं, झोपड़ी में हैं, जितने पाइपलाइन में इनके पास जितने भी लोकतांत्रिक मुकदमे हैं, जो अपने धरना जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, वो सब मुकदमे मछुआरों पर वापस करने का काम डॉक्टर से। अभी हम सत्ता के साथ हैं, सत्ता के साथ रहना और सत्ता की चाबी लेना बहुत बड़ी बात होती है। क्या ये जो अखिलेश यादव का बयान है बहुत बेहतर नहीं है, क्या मानते हैं ये तो आज के दिन में अब खाली अपना राजनीतिक पहलू है। जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी को और रिसीव करना चाहिए था। कोई आजम खान से उनकी दुश्मनी नहीं थी इतनी कि इन्हें बड़े नेता थे आजम खान, तो बड़े नेता समाजवादी पार्टी का किसी नेता को उनके पास जाना चाहिए। ये दर्शाता है कि हम मौका परस्त हम लोग हैं और हम मौका रहेगा तो हम अवसर का लाभ उठाएंगे। अगर बेचारा कोई दुख में हो तो उसके खिलाफ। आजम खान साहब ने भी चीजों को स्पष्ट नहीं किया जब उनसे बातचीत करी मीडिया ने, तो उन्होंने देखो बसपा में जाने के जमानत मिलने के बाद पता चल जाता है कि अभी न्यायिक प्रक्रिया है, हमें सजा नहीं मिली है और हमारा न्यायालय से जब तक किसी को सजा न हो जाए तो उसे पूरा दोषी नहीं माना जाता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, आज के दिन में राजनीति में चरित्र प्रमाण पत्र लेकर राजनीति नहीं होती है। अगर वो किसी से गलती है, दोषी भी है, तब भी आपके समय कोई खड़ा है तो आपको खड़ा रहना चाहिए था। यही है अंतर, यही राजनीतिक रूप से उन्हें खड़ा रहना चाहिए समाजवादी पार्टी को, चाहे जिस परिस्थिति में आजम खां हो। और इसीलिए कहते हैं कि मैंने कहा ना कि अगर यादव होते आजम खां तो निश्चित रूप से खड़ा होता है।